बीएससी सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट 3 में हम लास्ट क्लास पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम निष्कर्षण के पश्चात शेष बचे विलयन की मात्रा ज्ञात करने के प्रक्रम को संख्यात्मक रूप में कैसे हल किया जाए, इसका सूत्र कैसे व्युत्पन्न किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसको हम पहले पिछले क्लास के अंदर स्टार्ट कर चुके हैं और वितरण गुणांक तक हमने इसको ले लिया था। नर्स्ट के वितरण नियम से W1/V बटा A माइनस W1/X। यहाँ पर मूल विलयन में W1 विलेय की शेष मात्रा है और A माइनस W1 कार्बनिक विलायक में विलेय की शेष मात्रा है। यहाँ दोनों प्रावस्थाओं के अंदर सांद्रताओं का अनुपात प्रदर्शित करने के लिए W1 मात्रा बटा विलयन का आयतन बटा कार्बनिक प्रावस्था में A माइनस W1 पदार्थ की मात्रा बटा X विलयन का आयतन, इन दोनों का अनुपात के वितरण गुणांक कहलाता है। अगर इस प्रोसेस में समीकरण 1 को सरल किया जाए तो यह पुनर्व्यवस्थित करने पर समीकरण 2 में परिवर्तित होती है, जहाँ जल में विलेय की शेष मात्रा W1 बराबर हो जाएगा A इंटू KV बटा KV प्लस X। यह समीकरण 1 को पुनर्व्यवस्थित करने पर प्राप्त परिणाम है, समीकरण 2 से दिया गया है। अर्थात जलीय विलायक में विलेय की शेष मात्रा W1 को हम इस समीकरण की सहायता से या सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पर दिया गया W1 विलेय की शेष मात्रा, A विलेय की प्रारंभिक मात्रा किसमें, जलीय विलयन में, K दोनों ऊपर और नीचे जो K लिखे हुए हैं ये वितरण गुणांक को प्रदर्शित करते हैं, V जो ले रखा है ये जल विलयन का आयतन है और X जो ले रखा है ये कार्बनिक विलयन का आयतन प्रदर्शित करता है। अर्थात निष्कर्षण के लिए XmL कार्बनिक विलायक प्रयुक्त किया गया है। XmL ये X लिखा है, XmL कार्बनिक विलायक द्वारा पुनः निष्कर्षण करने पर जल में, अर्थात दोबारा निष्कर्षण करने की प्रक्रिया में जलीय विलयन के अंदर W1 ग्राम विलेय शेष बचा हुआ है। इसमें यदि XmL कार्बनिक विलायक मिलाकर यदि अच्छी तरह से हिलाते हैं तो हिलाने के बाद कार्बनिक विलायक से विलेय की कुछ मात्रा या जल के विलयन में उपस्थित विलेय की कुछ मात्रा कार्बनिक विलायक में स्थानांतरित हो जाएगी और फिर जलीय विलयन में विलेय की शेष मात्रा W2 हम ऊपर दिए गए समीकरण 1 की प्रक्रिया से होते हुए W2 ज्ञात करते हैं और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, जिसमें W2 बराबर हो जाएगा W1 इंटू KV बटा KV प्लस X। समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर शेष मात्रा बराबर हो जाएगा प्रारंभिक मात्रा, पहले A थी अब W1 प्रारंभिक मात्रा, और गुणनफल में जो मान है वो यथास्थिति रहता है। तो इस तरीके से W2 इक्वल टू W1 इंटू KV अपॉन KV प्लस X समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 से W1 का मान समीकरण 3 में रख दिया जाए तो, अर्थात W1 का मान ऊपर वाले समीकरण 2 से यहाँ रखें तो ये W2 प्राप्त हो जाएगा A इंटू KV बटा KV प्लस X की होल पावर 2 समीकरण नंबर 4। अगर निष्कर्षण उसी आयतन से अर्थात X ग्राम या XmL कार्बनिक विलायक के साथ N बार दोहराया जाता है, N स्मॉल लेटर में या N लिखा है, N बार दोहराया जाता है तो शेष मात्रा जो बचेगी उसको हम Wn से प्रदर्शित करते हैं। तो और Wn बराबर हो जाएगा A इंटू KV अपॉन KV प्लस X का होल पावर N। एक बार करते हैं तो N का मान 1 हो जाएगा, 2 बार निष्कर्षण करें तो 2, तो N बार किया जाए तो पावर या घातांक कितनी हो जाएगी N। तो इस तरीके से समीकरण 5 की सहायता से एक कार्बनिक विलायक
का x ml आयतन लेते हुए यदि इसे n बार दोहराया जाए तो जलीय विलयन में विलेय की जो शेष मात्रा बचेगी निष्कर्षण के पश्चात वह WN होगी, और WN को हम समीकरण 5 से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं निष्कर्षण WN के मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात कार्बनिक विलयन की सहायता से जलीय विलयन से विलेय को निष्कर्षित करने में विलेय की जितनी मात्रा निष्कर्षित हो जाएगी वह उसकी दक्षता कहलाती है। या फिर हम कहें कि WN जो शेष मात्रा बचेगी वो जितनी कम होगी निष्कर्षण की दक्षता उतनी ही अधिक हो जाएगी। अर्थात निष्कर्षण की दक्षता हम शेष बची मात्रा WN के रूप में प्रदर्शित करें तो यह व्युत्क्रमानुपाती होती है दक्षता के। नेक्स्ट है वितरण सूचक के रूप में, तो हम प्रदर्शित कर रहे हैं वितरण नियम के अनुप्रयोग, और उसमें हम 5वां लेके चल रहे हैं वितरण सूचक के रूप में। आयोडीन की CH2 में विलेयता का वितरण गुणांक जल से 400 गुना अधिक होता है। आयोडीन के अति तनु विलयन में CH2 मिलाने पर आयोडीन इसमें घुलकर बैंगनी रंग उत्पन्न करती है, जिससे विलयन आयोडीन की उपस्थिति का अर्थात आयोडीन विलयन में आयोडीन की उपस्थिति का निर्धारण हो जाता है। तो इस तरीके से हम सूचक मिला करके हम निष्कर्षण प्रक्रम या वितरण प्रक्रम की सहायता से सूचक द्वारा आयोडीन की उपस्थिति भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से जटिल आयनों का अध्ययन करने में भी हम वितरण गुणांक का या वितरण नियम का नष्ट वितरण नियम का उपयोग करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बड़े प्रश्न के रूप में लगभग 3.5 नंबर के प्रश्न में ये पूछा जाता है। सिर्फ जटिल आयनों के अध्ययन हेतु नष्ट वितरण नियम के अनुप्रयोग का वर्णन करो, उस समय ये पॉइंट हमें यहाँ ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। नष्ट के वितरण नियम द्वारा किसी विलायक में निर्मित जटिल आयनों की प्रकृति ज्ञात की जा सकती है और उसी को जटिल आयनों का अध्ययन कहते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं आयोडीन से I3 के निर्माण की, जिसमें I2 युक्त कार्बन डाइसल्फाइड का Ki युक्त जल से क्रिया कराने पर या हिलाने पर I2 जल में प्रवेश कर Ki3 जटिल आयनों का निर्माण करता है। इस जटिल आयन की प्रकृति हम इस वितरण गुणांक या वितरण नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात हमारे पास में आयोडीन युक्त कार्बन डाइसल्फाइड का विलयन है तथा Ki का जलीय विलयन है। Ki के जलीय विलयन को आयोडीन युक्त कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में मिलाकर अगर अच्छी तरह से हिलाया जाए तो कार्बनिक विलायक से I2 जल में स्थानांतरित होगी और जल में उपस्थित Ki से अभिक्रिया करके I2 की I3 का निर्माण करती है और इस Ki3 के निर्माण में इसका जटिल आयन का सूत्र क्या होगा उसका निर्धारण हम वितरण गुणांक से कर सकते हैं। इसकी सामान्य प्रक्रिया यहाँ दर्शाई गई है कि CH2 की प्रावस्था में I2 के रूप में आयोडीन उपस्थित है, लेकिन प्रावस्था सेकंड जल जिसमें पहले से ही Ki उपस्थित है उसमें जैसे ही वितरण द्वारा आयोडीन प्रवेश करती है Ki से अभिक्रिया करके यह Ki3 का निर्माण कर देती है। इस प्रक्रिया का या वितरण गुणांक को समझने के लिए हम बात कर रहे हैं। माना X मोल आयोडीन 1 लीटर या प्रति लीटर CH2 में घुली हुई है, जिसे E मोल प्रति लीटर Ki के जलीय विलयन के साथ हिलाया जाता है। तो X मोल आयोडीन CH2 के 1 लीटर विलयन में है और इसे हम E मोल प्रति लीटर, E यहाँ पर मात्रा किसकी है, Ki की, E मोल प्रति लीटर Ki के जलीय विलयन के साथ में हम हिला रहे हैं। हिलाने पर वितरण किस तरीके से होता है उसकी प्रक्रिया हम आगे देखते हैं। उसके लिए तीसरी लाइन और ध्यान रखना, जिससे B मोल प्रति लीटर Ki3 बनता है। तो 3 चीज़ें हैं, X मोल प्रति लीटर आयोडीन CH2 विलायक में है या विलयन में है, जबकि A मोल प्रति लीटर Ki जलीय विलयन में उपस्थित है।
इन दोनों को हिलाने पर I2 का जलीय विलयन में वितरण होने के बाद जलीय विलयन में I2 Ki से विक्रिया करके Ki3 बनाता है और निर्मित होने वाले Ki3 की मात्रा यदि B मोल प्रति लीटर दी गई है तो हम इसे निम्न सूत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो CH2 में I2 है, जल में I माइनस है, दोनों की साम्य अभिक्रिया द्वारा I3-1 प्राप्त होता है जो कि जल के अंदर उपस्थित है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं CH2 विलयन में शेष आयोडीन की मात्रा कितनी बचेगी। CH2 में टोटल X थी और जल में I2 स्थानांतरित होने के बाद मान सकते हैं कि पूरी की पूरी I2 Ki से विक्रिया करके Ki3 बना देती। चूँकि Ki3 की मात्रा B मोल प्रति लीटर है तो CH2 विलयन में शेष आयोडीन हो जाएगी प्रारंभिक मात्रा X में से निर्मित Ki3 मात्रा को घटाने के बाद में, तो X माइनस B मोल प्रति लीटर प्राप्त हो जाएगी। नष्ट के वितरण नियमानुसार अगर प्रदर्शित करें तो जल में आयोडीन की सांद्रता और CH2 में आयोडीन की सांद्रताओं का अनुपात वितरण गुणांक के बराबर होता है। अतः जल में I2 की मात्रा या सांद्रता हम प्रदर्शित करते हैं K इंटू CH2 में आयोडीन की मात्रा के गुणनफल के बराबर। तो चूंकि जल में आयोडीन कितनी गई है उसका पता नहीं चलता क्योंकि आयोडीन I2 I माइनस से रिएक्शन करके